नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले हफ्ते से मैं आप लोगों के साथ नोबेल प्राइज़ की चर्चा लगातार कर रहा हूं और जब कभी भी किसी भी श्रेणी का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है वह मैं आपके साथ जिक्र करता हूं, उसका चर्चा करता हूं, आपको बताता हूं उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक नोबेल प्राइज़ रह गया था जो था हमारा आर्थिक विज्ञान, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक साइंस का। तो वह पुरस्कार भी अब दे दिया गया है, तो ज़रूरी है कि कुछ खास बातें कर ली जाए क्योंकि यहाँ जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से साथ साथ कई अन्य पहलू भी समाये हुए हैं इसके अंदर महिलाओं की स्थिति के लिए। जरा एक बार देखते हैं कि क्या है इसमें मामला। तो देखिए, यह जो पुरस्कार है इकोनॉमिक साइंसेज का, यह एक महिला को दिया गया है जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यह पुरस्कार लेने वाली यह विश्व की तीसरी महिला है। इनसे पहले मात्र अब तक 2 ही महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि क्यों दिया गया है इनको पुरस्कार। तो देखिए, इनका जो योगदान है वह बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने प्रमुख रिसर्च की, इन्होंने एक लंबा समय लगाया और लंबा समय इन्होंने इन्वेस्ट करते हुए यह बताया कि विश्व में श्रम बल के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति, यानी कि पूरी दुनिया में महिलाओं की क्या स्थिति है हमारे श्रम बल में, वर्क स्पेस में, और वहाँ पर वह किस प्रकार से प्रगति कर रही हैं, अवनति कर रही हैं, पहले उनकी क्या स्थिति थी और वैश्विक परिदृश्य बदलने के साथ साथ उनकी क्या स्थिति हुई, यह हर एक बार इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो इसी वजह से इनके कार्य को सराहा गया है और यह पुरस्कार इनको दिया गया है। हालांकि इनसे पहले जिन 2 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया था, एक को दिया गया था वर्ष 2009 में जिनका नाम है एलिनोर ऑस्ट्रोम, वहीं दूसरी महिला वर्ष 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित हुई थी जिनका नाम था एस्थर डुफ्लो। ठीक है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं कि कब कब था कि संभावना यहाँ देखें कि किसको दिया गया है अभी वर्तमान में और क्यों दिया गया है, यह अधिक जानना जरूरी है। यह जो पुरस्कार है आर्थिक विज्ञान का, यह पुरस्कार मुख्य रूप से अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित नहीं, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी वसीयत तैयार की थी उसमें मात्र और मात्र 5 ही पुरस्कारों का उल्लेख किया था। फिर बाद में क्या हुआ कि एक बैंक है, कहाँ का बैंक है, स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है स्वेरिजेट्स रिक्स बैंक। तो देखिए, उस बैंक की जिस समय 320 वर्षगांठ मनाई गई थी, तो उस समय यह बैंक वाले लोग थे, इन्होंने फैसला लिया था कि हम चाहते हैं कि आर्थिक विज्ञान के लिए भी कोई पुरस्कार दिया जाए और नोबेल पुरस्कार की श्रेणी के तहत हम उसको शामिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उसके तहत तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो बैंक वालों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसके तहत आगे नहीं बढ़ सकता आप फिर भी नोबेल प्राइज ही दीजिए, लेकिन इसके लिए जो धनराशि होगी यह धनराशि बैंक की तरफ से आपको प्रदान की जाएगी। यह सारी बातचीत हुई वर्ष 1968 में, सभी चीज़ों पर रजामंदी हो गई और यह पुरस्कार दिया जाने लगा। तो एक सप्ताह तक सिक्वेंसली मंडे टू फ्राइडे जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह मुख्य रूप से अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से, जबकि यह जो नेक्स्ट वीक के मंडे को पुरस्कार दिया जाता है यह पुरस्कार है इकोनॉमिक साइंस का, जो स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है बात सारी आप लोग को। तो देखिए, यहाँ पर यह जो पुरस्कार है यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की तरफ, क्योंकि जो यह क्लाउडिया गोल्डिन है उन्होंने क्या किया था। तो देखिए, इन्होंने स्थिति देखी पिछले 200 वर्षों में महिलाओं के साथ में क्या परिवर्तन हुआ है श्रम बल के तहत, और जो कार्य क्षेत्र है हमारा वहां पर महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। इन्होंने हर एक चीज समझा, इन्होंने शिक्षा को समझा, करियर को समझा, वेतन वृद्धि को समझा, विवाह को समझा, गर्भ निरोधक गोलियों को समझा और देखा कि इन सभी पहलुओं ने महिलाओं के जीवन पे क्या प्रभाव डाला है और किसने उन्हें कार्यबल में आगे बढ़ने में मदद करी। किन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप आगे बढ़िए और एमएनसी तक पहुंचिए, स्पेस तक पहुंचिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने उनको वापस से खींचने का प्रयास किया था। हर एक चीज़ इन्होंने जानी समझी। हालांकि इनकी जो पूरी शोध थी यह अमेरिका के ऊपर केंद्रित थी, अमेरिकी महिलाओं पर केंद्रित थी, बट जब इनकी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया की जो मनोवृत्ति थी उसको बदल दिया, महिलाओं की जो स्थिति थी उसको हाईलाइट किया, और पूरी दुनिया में लगभग स्थिति सेम ही थी। इसी वजह से बहुत अधिक दूर तक इनकी रिपोर्टों का प्रचार प्रसार हुआ उस समय। ठीक है, तो देखिए इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला जरा एक बार समझते हैं। तो देखिए, जनरली जो हमारे अन्य शोधकर्ता थे वो यह मानते थे कि जैसे जैसे दुनिया में इकोनॉमी बढ़ रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, उसी के पैरेलल महिलाओं की स्थिति भी लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, ये कॉमन फैक्टर हो गया, औद्योगिकरण होगा, स्थिति बदलेगी तो पुरुषों की स्थिति बदल रही है। पुरुषों के साथ साथ इन्होंने एक तरह से मान लिया कि महिलाओं की स्थिति भी लगातार बढ़ती चली गई, बट ऐसा सच नहीं था जो कि बताया हमें यहाँ पर
गोल्डिन ने। कैसे बताया? इन्होंने कहा कि देखिए औद्योगिकीकरण से पहले की स्थिति महिलाओं की अलग थी, उसके बाद महिलाओं की स्थिति अलग हो गई। कैसे? अगर हम बात करें औद्योगिकीकरण से पहले की, तो महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई थी, छोटे छोटे काम करती रहती थी और कोई परेशानी नहीं होती थी, कहीं दूर नहीं जाना होता था, सब कुछ उनको अपने घर के आसपास मिल जाता था। कृषि करनी है लोगों के, मुख्य रूप से अपने खुद के ही खेत हुआ करते थे, वहां काम कर लिया करती थी, या जो कुटीर उद्योग थे वह उनको घर पे या आसपास में ही मिल जाया करते थे। तो मतलब ऐसा था कि वह घर के साथ साथ अपने उद्योगों को या कार्य को भी संभाल लिया करती थी। लेकिन जैसे औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, जिस वजह से महिलाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और महिलाओं की स्थिति प्रोत्साहित होने की जगह हतोत्साहित हुई। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हतोत्साहित हुई। फिर यह हुआ कि आपको एक दूर क्षेत्र में जाना रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रही थी। अब इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो आप हर काम नहीं कर सकते, कुटीर उद्योग में कर सकते थे, कृषि में कर सकते थे, नई नई तकनीक आने लग गई तो आप हर जगह नहीं जुड़ सकते थे, क्योंकि आप उतने अधिक कौशल बने ही थे और साथ साथ आप उतने अधिक शिक्षा भी ग्रहण किए हुए नहीं थे, इसलिए नहीं जुड़ सकते थे। तो औद्योगिकरण के बाद में पतन का अनुभव किया गया महिलाओं की स्थिति में, जब सारा का सारा मामला कारखानों पर केंद्रित हो गया था। यह एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इनका। फिर उन्होंने बताया कि जब 20वीं शताब्दी में सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, तो सेवा क्षेत्र के विकास के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में विकास हुआ। औद्योगिकीकरण के बाद में कई काम ऐसे थे जहां पर आपको अधिक शारीरिक बल की आवश्यकता हुआ करती थी, तो महिलाएं वह सब काम नहीं कर पाती थी। बट जब सेवा क्षेत्र बढ़ा, तो सेवा क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाना शुरू किया और वह इस तरफ लगातार आगे बढ़ी, यह हम लोगों ने देखा। बट इस सब के बावजूद हम यह भी देखते हैं कि चाहे बात औद्योगिकीकरण से पहले की हो या फिर औद्योगिकीकरण के बाद की हो या सेवा क्षेत्र के बाद की हो, विवाह ने हमेशा से ही महिलाओं को हतोत्साहित करने का कार्य किया। यानी कि अगर किसी महिला का विवाह हो जाता था तो पहले कहा जाता था कि हम जी कोई काम नहीं करवाएंगे, हम चाहते हैं कि घर संभाले। और अगर कहीं पे कुछ होता भी था या सहमति है या संभावनाएं होती थी, तो देखिए वो सभी संभावनाएं वहां जाके खत्म हो जाती थी जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे दिया करती थी। पुरुषों ने हमेशा से माना कि देखिए हम घर पे नहीं रहेंगे, हम बाहर जाके काम करेंगे। बट महिला जो किसी बच्चे को जन्म देती है, फिर सारी जिम्मेदारी उसके पालन पोषण की महिला के ऊपर ही आ जाती थी। और सभी, एक पुरानी परंपरा है, सब मानते थे कि पुरुष की जिम्मेदारी बाहर जाकर के संसाधनों को अर्जित करने की, जबकि महिला की जिम्मेदारी परिवार के पालन की है, बच्चों के पालन पोषण की है और परिवार को आगे बढ़ाने की है घर में रहते हो। तो जिस वजह से अगर संभावना होती भी थी तो बच्चों के जन्म लेने के बाद में वह खत्म हो जाया करती थी। वहीं एक समय यह भी रहा कि बहुत अधिक बच्चे हुआ करते थे घर में, तो महिलाओं को बाहर के लिए समय ही नहीं मिलता था। कई वर्षों तक, 8-8, 10-10 वर्षों तक, एक 1-1.5 साल के गैप में आप लगातार बच्चे कर रहे हैं, तो अगर एक बच्चा दिखता था कि थोड़ा संभल सा गया है, अब कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद घर में एक नए बच्चे का आगमन हो जाया करता था। तो इसने प्रभावित किया। इसीलिए कहते हैं कि जिस समय बाजार में गर्भ निरोधक गोलियां आनी शुरू हुई, उसके बाद फिर देखा गया कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ, क्योंकि फिर हम लोगों ने पॉलिसी शुरू कर दी कि हमारे दो बच्चों पे नियंत्रण लगाइए, परिवार नियोजन कीजिए, जिस वजह से फिर एक समय के बाद दोबारा महिलाओं ने देखा कि अब जीवन को बदला जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं गर्भ निरोधक गोलियां उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। वहीं साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि जब पहली स्थिति थी, जब दैनिक आधार पर वेतन मिला करता था, कार्य के आधार पर कि आपने दिन भर में जितना काम किया है हम आपको उतना ही भुगतान करेंगे, तो इनकी रिपोर्ट में बताया गया कि इस स्थिति में महिला और पुरुषों के जो वेतन हुआ करते थे उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं था और दोनों लगभग समान सा ही वेतन प्राप्त करते थे। बट जब दैनिक वेतन की व्यवस्था बदल करके मासिक वेतन की व्यवस्था हो गई, यहां पर महिला और पुरुष के जो वेतन थे उनमें एक बड़ा अंतर स्थापित हो गया। महिलाओं को श्रम बल के आधार पर, कौशल के आधार पर कम आंका गया और कम वेतन दिया गया, जबकि पुरुषों को अधिक आंकते हुए अधिक वेतन प्रदान किया गया, जिसकी वजह से जो ये वेतन वाली खाई थी बहुत अधिक बढ़ गई। वहीं साथ साथ प्रसर्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनको हतोत्साहित करने में। जैसा कि आपको मैंने बताया कैसे घर में अगर बच्चे बढ़े तो उस स्थिति में महिला घर तक ही बंद कर रह गई और परिवार का पालन पोषण ही करती रही। यह महत्वपूर्ण हाईलाइट्स है इनकी रिपोर्ट की। इन्होंने अनेकों किताबें लिखी हैं और जहां पर इन्होंने इन सभी बातों का उल्लेख किया है, और आप लोग भी इन सब बातों को याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर महिला की स्थिति से लेकर के आपसे कोई ऐसे पूछा जाता है, आप वहां ये सब फैक्टर मेंशन कर सकते हैं। नोबेल प्राइज भी दे दिया गया है, इसलिए मामला और इंपॉर्टेंट हो गया है। वहीं अगर कोई आप आंसर लिख रहे हैं किसी प्रश्न का, तो वहां भी हर एक चीज मेंशन कर सकते हैं। तो यह पूरा जो मामला है बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। प्री का एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो जिसका आंसर आप लोग मुझे अभी कमेंट कर दीजिए, जल्दी से देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आए हैं। तो फिर मिलेंगे, दोबारा चर्चा करेंगे किसी एक और नए विषय पर, और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे और ऐसे समझ विकसित करेंगे देश और दुनिया के बारे में। हालांकि मुझे पता आप लोग को आंसर चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यह है, आप लोग की स्क्रीन पर है। तो
फिर ऐसी जल्द मिलेंगे, अगली वीडियो में कुछ ऐसी बातें और करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।